हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे आरआरबी सीबीटी 2 के लिए। अब देखिए बच्चे, सीबीटी 2 की जब हम बात करते हैं तो सीबीटी 2 में आपका टेक्निकल के अलावा नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नॉन टेक्निकल की खास करके बात करेंगे तो दो नए सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिनकी वेटेज अच्छी खासी है। यह है आपका कंप्यूटर और इन्वायरमेंट। कंप्यूटर 10 नंबर का आएगा और इन्वायरमेंट भी आपका 10 मार्क्स के साथ में आपको अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चे ऑफिशियल सिलेबस आप लोग अभी तक नहीं देखा है आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया है रेलवे ने, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो पहले तो कोशिश ये करनी है कि जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है कम से कम इन टॉपिक को कर लेना है। ठीक है, अभी देखिए टॉपिक क्या है। सबसे पहले कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर्स और उसका आर्किटेक्चर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, एमएस ऑफिस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनेट है, ईमेल है, वेबसाइट्स है, ठीक है, वेब ब्राउजर्स है, नेटवर्किंग है, कंप्यूटर वायरस है। तो 9 टॉपिक जो है आरआरबी ने आपको ऐसे दिए हुए हैं कंप्यूटर में जो आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। ठीक है, उसके बाद में इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं। पर्यावरण की अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण में बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स होते हैं, जो भी परिभाषाएं होती हैं उनका या फिर उसकी जो है आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पॉल्यूशन कंट्रोल की क्या स्ट्रेटजी होती है या फिर सरकार के द्वारा कौन कौन से नियम लाए गए हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, हो गया वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एसिड रेन है, ओजोन डिप्लेशन है। ठीक है, ये सारे के सारे वैसे अगर आप पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो पॉल्यूशन वाले चैप्टर में ही ये आपके 3 टॉपिक यहाँ पे कंट्रोल हो जा ये जो है आपकी यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के और कंप्यूटर के जो ऑफिशियल सिलेबस है वो तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये वो टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ, इनमें से भी जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और मैं किस आधार पे आपको बता रही हूँ, तो ये जो है आपका एनालिसिस है। एनालिसिस है पीवाईक्यू का 2019 का जो सीबीटी 2 के पेपर हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर शिफ्ट में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उन टॉपिक को कम से कम बच्चे पढ़ करके जरूर चले जाना, वो टॉपिक जो है आपके छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो एक मैं आपको एनालिसिस बताती हूँ। जैसे कि आपके टॉपिक्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था सीबीटी 1 के समय ही सीबीटी 2 की प्रिपरेशन वैसे तो स्टार्ट होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि 50% पढ़ लिया है, 30% पढ़ा हुआ है, 40% पढ़ लिया इन 2 सब्जेक्ट को, लेकिन आगे जो है ये करना चाहते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ लें, उसके बाद में जो है सिलेबस कंप्लीशन पे लगाएंगे अपना दिमाग, है ना। तो जो इस तरीके के बच्चे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और उन्हें लग रहा है कि सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स हमने गेन किए हैं, सीबीटी 2 देना है, तो फिर जो है आपका वो यही चाहेगा कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें और मैं जो है पहले उनको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में जो है सिलेबस कंप्लीशन की ओर जाऊँ। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए देखिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताती हूँ या फिर क्वेश्चन के टाइप बता रही हूँ जो कंप्यूटर में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, एक तरीके से कंपाइलेशन है ये। तो देखिए बच्चे, जैसे कि आपका यहाँ पे बाइनरी डिजिट है। ठीक है, बाइनरी डिजिट का कि बाइनरी को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये कंप्यूटर का है। ठीक है, उसके बाद में फुल फॉर्म वाला आपको दिख रहा है कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या है। एक 101% जो है क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से आता ही आता है। आपका फायरवॉल, ये जो क्वेश्चन है आपका ये फायरवॉल है, इसका मतलब है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, क्योंकि बच्चे ये जो आपका एक टॉपिक है ना, ये करंट में बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, या फिर आप कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस टॉपिक को ज़रूर करके चले जाना, कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए एमएस ऑफिस है, तो जो आपका एमएस ऑफिस जो आपका टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एमएस ऑफिस में आपके जो है अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, इन तीनों को आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, कुछ ना हो तो कंप्यूटर की शुरुआत जो है इन तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कर लेना। ठीक है, तीनों में जो है बहुत प्रैक्टिकली पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी पावर पॉइंट और वर्ड में जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एक्सेल में भी जो है कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि तीनों में आपके अलग अलग हैं, है ना। तो जो सिमिलरिटीज़ हैं उन्हें एक बार पढ़ लिया, उसके बाद तीनों की अलग से जो है स्टडी
करने के लिए उनके जो डिफरेंसेस हैं वो जो है अलग अलग करके पढ़ लिए। ठीक है, तो ज़रूर से बच्चे MS ऑफिस को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में आपका जैसे ये पूछा हुआ है कि हार्डवेयर का पार्ट कौन सा है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, या फिर हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा है। जब सॉफ्टवेयर पूछेगा तो सॉफ्टवेयर में भी ये कौन सा वाला प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इस तरीके से जो है आपका पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए बच्चे आपका सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, आपका फिर से बाइनरी हो गया, प्रिंटर का टाइप कौन सा है, प्राइमरी मेमोरी, मेमोरी जो है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर में और बहुत बेसिक सा भी, आप लोग बचपन से जो है मेमोरी के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपका फिर से वही देखिए मेमोरी का हो गया, फिर से आपका फुल फॉर्म का हो गया, ये भी आपका फुल फॉर्म का हो गया। ठीक है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चे कंप्यूटर में जैसे कि फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म में ये गलती मत करिएगा कि जितने भी आपके पुराने टाइप के फुल फॉर्म है या फिर जो घिसे पिटे हैं जो बहुत रिपीटेड हैं वही आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, फुल फॉर्म में जो नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है IT सेक्टर में, ठीक है, कंप्यूटर में जो नए नए टर्म्स आए हैं, नई नई फुल फॉर्म्स आई हैं, उनको भी पढ़ के चले जाना, उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म आपको पढ़ना है, आपको MS ऑफिस पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ना है बच्चे MS ऑफिस। ठीक है, उसके अलावा मेमोरी वाला चैप्टर हो गया आपका, बाइनरी वाला बहुत ज़्यादा डीप चैप्टर नहीं है, आप हल्के से बस आपको ये देख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वहीं से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि वायरस है ना, वायरस या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही साइबर क्राइम्स आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है आपकी ज़रूर पढ़ के चले जाना है इनको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% बनेगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपका जो है ये एनालिसिस में आपको बता रही थी। तो एनालिसिस के बाद में ये कुछ टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। ठीक है, देखिए बाइनरी डिजिट वाला हो गया आपका, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग में ही आपका इंटरनेट भी आ जाता है। ठीक है, नेटवर्किंग में ही आपका इंटरनेट भी आता है, तो इंटरनेट और ईमेल जो है आपका ये नेटवर्किंग में आ गया। ठीक है, उसके अलावा इसी के अंदर जो है आपका छोटे से टॉपिक हैं, वेबसाइट्स है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, इन्हें पढ़ के चले जाना। उसके अलावा जो आपके बेसिक टॉपिक हैं जैसे कि MS ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है MS ऑफिस का। ठीक है, आर्किटेक्चर और कंप्यूटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, स्टोरेज डिवाइसेस है, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बचे। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं, इनमें से कुछ जो है आपके एडवांस भी है और कुछ आपके बेसिक है। जैसे कि इसमें से जो नेटवर्किंग वाला है, और नेटवर्किंग में बच्चे अभी जो है अब वो नए नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो नेटवर्किंग में जो है आपका इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया आपका, ये थोड़े से एडवांस टाइप के हैं। ठीक है, और जो बेसिक है आपके उसमें आपका ये स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, आपका मेमोरी हो गया, ये आपके बेसिक टॉपिक बनते हैं। तो इनको जो है आपको पढ़ करके जाना है, इनको तैयार करके आपको जाना है। अब मैं आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बताती हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। जैसे कि आपका पूछा हुआ है कि ग्लोबल टेम्परेचर बनने के रीज़न क्या है। ठीक है, उसके बाद में है आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर कहाँ पर हुआ था। उसके बाद में आपका इन्वायरमेंटल एक्ट कब इनेक्ट किया गया था, जो ओजोन लेयर है वो कौन से वाले एटमॉस्फेयर लेयर में पाई जाती है। उसके बाद है इंक्रीजिंग पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि भारत में जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है इसके पीछे की क्या रीज़न है। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिल रही होगी कि जब इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो दो तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक तो फैक्ट बेस्ड होता है जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट याद करना है, दूसरा होता है कॉन्सेप्ट वाला। जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है आपका कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होने के क्या रीज़न है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन बहुत सारे, इसके उत्तर बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको कैसे चेक करना है, आपको देखना है कि आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज़ जानने के लिए और ये इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वायरमेंट के। ठीक है, इन्वायरमेंट बच्चे चीज़ ऐसी है कि हम देखने में ऐसा लगता है, या फिर जब आप टॉपिक पढ़ते हैं कि कर लेंगे आराम से, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आते हैं और जब अच्छे अच्छे ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन आते हैं तो फिर वहीं पे छुट्टी हो जाती है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को कभी पढ़ा नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि ये चीज़ें हमको पता है, हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, आते जाते हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर में भी देखते हैं। ठीक है, लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती बच्चे। अंडरस्टैंडिंग तब बनती है जब आप इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को एज अ सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, उस चीज़ को पढ़ लेना, तैयार कर लेना, उसके बाद में जो है ये जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं आपके वो आसानी से बनने लगेंगे। ठीक है, तो एक बार बच्चे इन्वायरमेंट के जो ये वाले टॉपिक हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमको पढ़ने हैं। देखिए बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, ओजोन डिप्लीशन हो गया, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका एयर वाटर नॉइस पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ये 3 टॉपिक तो कभी भी छोड़े नहीं जाते हैं बच्चे।
ठीक है, कभी भी ये 3 टॉपिक आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। और अभी जो वर्तमान स्थिति में आपको बताऊँ तो वर्तमान स्थिति में जो है आपका प्लास्टिक के ऊपर जो है आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो सिर्फ आरआरबी नहीं, वो आप बाकी एग्जाम्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे जो है आपका जो एक वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि प्लास्टिक का जो वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज जो है सरकार के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। उसमें जो है आपका कॉमन सा क्वेश्चन भी आता है, बेसिक से कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, और उसके अलावा जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी बन रहे हैं, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया आपका, कचरा प्रबंधन, उसके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, और ये 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से करके चला जाना। अच्छे से मतलब क्या है, वही चीज़ नहीं जो आपको पता है, इसमें देखना कि और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं मालूम है। कई बार जो है ओजोन डिप्लीशन हमने पढ़ा रहता है, बहुत बेसिक सा पढ़ा रहता है, लेकिन ओजोन डिप्लीशन में एक्चुअल जो आपकी प्रोसेस होती है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में आप लोग देखेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के चले जाना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पे आपका एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में पढ़ करके जाना है। और अगर आप लोग हमारे साथ में मिलकर के तैयारी करना चाहते हैं CBT 2 के लिए, इन 2 सब्जेक्ट में जो है बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जितना हम पढ़े वो आपका एग्जाम में आ जाए, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना है, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे बच्चे आपका इन्वायरमेंट का और कंप्यूटर का दोनों का ही जो है कॉम्बो करके जो है कोर्स आपको मिलेगा, जहाँ पर कि सारे के सारे जो थ्योरी है वो कंप्लीट है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियोस मिलेंगी, उसकी PDF मिलेगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी जो है नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक मुझे पहले पढ़ना है तो वो पहले पढ़ लिया, ठीक है, उसके वीडियो से जो है आप उसे पहले पढ़े, उसके बाद में रिवीजन करने के लिए उसकी PDF को पढ़े, है ना। तो ये जो है बहुत अच्छा तरीका होगा, क्योंकि जितना आपके पास में समय है, अगर आप जो है अब नए नोट्स बनाने बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और आप अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो उससे लिए क्या है कि बहुत सारी PDF आपको मिलेंगी और वो PDF जो है आपके पास में ही रहेंगी, जिससे कि आप लोग बार बार जब भी रिवीजन करने का मन करता है, जो भी टॉपिक आपको रिवाइज करना है वो PDF से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको थ्योरी मिलेगी, अभी कंप्लीट थ्योरी है, ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट यहाँ पे किया गया है। उसके अलावा जैसे ही आपके एग्जाम की डेट अनाउंस होती है तो आपको MCQ बैच, और MCQ बैच कैसे होंगे, आपके लाइव होंगे, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी और लाइव क्लासेस होंगी, ताकि आपने जो थ्योरी में पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थ्योरी में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, तो अपने डाउट को जो है अपने नोट करके रखना है। जैसे ही आपकी MCQ सेशन होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, आपके साथ में लाइव इंटरेक्शन होगा मेरा, तब जो है आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे दोनों ही तरीके का जो है आपको मटेरियल देखने को मिलेगा। लाइव बैचेस, लाइव क्लासेस जो है अभी आगे होंगी, और उसके अलावा जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। उसमें जो है हर एक लेक्चर की PDF भी पड़ी हुई है, ताकि आपको रिविज़न करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स आपका कंप्लीट है, आप लोग इसे ले सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप लोगों को अगर कुछ भी समस्या आती है तो ये बच्चे आपका मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन पे जो है कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोर्स के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। या फिर कोई भी डाउट आपके मन में आता है तो आप जो है नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप लोग जाएंगे और अपनी CBT 2 की जो प्रिपरेशन है उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही था, मिलेंगे फिर किसी और सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।